रामिने नमस्ते और वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Okay, so our topic for today is how to listen carefully, listening and understanding children. And we had been practicing this uh, in the planners that you are receiving every day. आपने 5 किया. एक था how to listen like Arjun, how to listen like Parikshit Maharaj, listening like saints, listening to Krishna's flute. और क्या था? बस यही था ना? प्रहलाद महाराज. लिसनिंग लाइक प्रहलाद महाराज. प्रहलाद महाराज का फोकस नहीं, प्रहलाद महाराज का फेथ, अर्जुन का फोकस. और क्या था? एनीबॉडी? परीक्षित यूनिवर्सिटी थी माधुरी एंड सेजेस. तो खांसी है, ऐसे करोगे तो बता देंगे. सेजेस सेजेस कैसे सुन रहे हैं? माता जी रेस्पेक्ट. रिस्पेक्ट. यस. So listening can be divided into various categories. और कैसे हमको सुनना है. Right? So these 4 examples, and today was the revision. Please, whatever activities you are doing, please try to send videos so I get a feedback how you are doing and do I really need to change certain activities or follow up with the same. Okay. Yes. Can children be involved in something? Because since we know listening means everybody is listening. ये तो बात फैक्ट है कि जो बच्चे हैं वो हमसे ज्यादा सुनते हैं. हमारी लिसनिंग पावर थोड़ी सी कम हो सकती है, इन बच्चों की बहुत ज्यादा डीप रहती है. आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन टू स्विच ऑन वीडियोस so that we can begin. तो जो हमारी इस मंथ की थीम है वो ये है कि कम्युनिकेशन कैसे बेटर करें. राइट? तो communication is the key to discipline children. That is our theme. How can we discipline children with proper communication? Is it possible? Do you all agree? हरे कृष्ण माता जी. माता जी, थ्योरेटिकली पॉसिबल हो पाता है लेकिन प्रैक्टिकली कैसे करके दिखाएं ये कई बार समझ में नहीं आ रहा होता है. उसी की प्रैक्टिस है ये पूरा महीना, है ना. थ्योरेटिकली समझ आ रहा है तो प्रैक्टिस में उसको कैसे लेके आए. अगर आपने शेड्यूल देखा है तो हमने प्रैक्टिस सेशंस रखे हैं कि जहाँ पे आप इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर पाए. पढ़ के, लेक्चर सुन के, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करके, सेमिनार्स करके हमें एक फिलॉसफी क्लियर हो जाती है कि हमको ऐसे करना है. जैसे हम बुक में पढ़ रहे हैं कि भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं, सब चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिकली चैंटिंग नहीं करेंगे, डिवोशनल सर्विस नहीं करेंगे, तो हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते. है ना. तो ये भी ऐसे ही है. तो हमको पहले फिलॉसफी क्लियर करनी है, फिर हमें उसको प्रैक्टिस करना है.
तो आज की क्लास है कि हम जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और प्रॉपर लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं, और बच्चों के साथ हम कैसे प्रैक्टिस करें. ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज listening to children as parents, is it important? How many of you agree? You can raise your hands. Is it important to listen completely to children? Anybody? यस माता जी। Okay, only one yes. बाकी सब नो बोलेंगे. Yes, Mataji, it is Yes. most important. Okay. Three yes. Yes, Mataji, it is important. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. So you feel that this is important. Why is it important? To know the heart of child, to know the mindset of child, Hmm. what is going on in their minds, to have more Yes. clarity. Yes. Yes. तो जब हम सुनते हैं बच्चों को भी और बड़ों को भी, तो हमें पूरी बात समझ में आती है ना. दात्री माती जी ने बुक दी है एनबीसी की, और कल वो मेरे से पूछ रही थी क्या क्या पढ़ा, तो मैं पढ़ रही हूँ उसको. तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी कि जब भी कोई कुछ बोल रहा होता है तो हमारा एकदम से रिएक्शन आता है एक, है ना, एक ऑटोमेटिक रिएक्शन उसमें लिखा है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स निकलता है तुरंत, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है और हम सीधा आंसर देने लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कहा कि अ, आज का मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. अ, आज मैं जुवेनाइल गई थी, तो वहां पे एक होता है, आपने सुना है वन स्टॉप सेंटर? किसी ने सुना है क्या होता है वन स्टॉप सेंटर? किसी को मालूम है वन स्टॉप सेंटर क्या होता है? वन स्टॉप सेंटर पता नहीं और डिस्ट्रिक्ट्स में है या नहीं, या मथुरा वृंदावन में है. तो वन स्टॉप सेंटर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे अगर किसी फीमेल को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो वहां पे जाके बोल सकती है. इट्स अ बिग सेंटर जो सरकार ने बनाया है, और वहाँ पे कोई भी कंप्लेन लेके जा सकता है, कोई भी कुछ भी कंप्लेन. तो डोमेस्टिक वायलेंस और ऐसे कोई भी केस होता है तो वहां जा सकते हैं. जैसे फर्स्ट प्रोसीजर होता है ना कि पुलिस को बताना है, तो पुलिस को बताना है, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी, फिर वो इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर अ, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में जाना है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में, साइबर क्राइम में जाना है, कहाँ कहाँ जाना है, तो वो पूरा प्रोसीजर होगा. लेकिन वन स्टॉप जाने से क्या है कि सारी चीजें एक साथ होती हैं और वहाँ वो सबके ऊपर है. तो वो वन स्टॉप इंचार्ज अगर बोलेंगे तो वो तुरंत होगा काम. तो वहां पे आज मैं गई थी एक केस के लिए, वही काम होता है. तो वहां एक कपल बैठा था जिनकी आपस में लड़ाई हो गई थी. तो वाइफ बता रही थी, हस्बैंड बोल रहा था वाइफ पे कि इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ऐसे है, ये है, वो है. तो उधर के लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ऐसे किया आपने, अच्छा ये इतना, अरे लड़की तुम अभी छोटी सी हो, तुम ये काम करती हो. उसको एकदम से समझाना शुरू हो गए वहां के जो लोग थे. तो जो मेन मैनेजर थी वो उस टाइम वहां पे रूम में नहीं थी. तो फिर वो हस्बैंड बोल रहा और वो लड़की को समझाना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आ रहा है ना कि पता चला, अरे वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये तो बहुत गलत है. इतनी सी उम्र में तुमने ऐसा क्यों किया, ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, तुमने अपने बच्चे का नहीं सोचा, तुमने घर का नहीं सोचा, तुम्हें शर्म नहीं आई. बहुत बहुत हाई पूरा ड्रामा उधर चल रहा था. तो तभी वो मैनेजर आई, तो उन्होंने एक चीज ये बोली, उन्हें केस बताया, बाकी सबने केस बताया कि ऐसे हुआ. तो उन्होंने कहा सब शांत हो जाओ, कोई बोलेगा नहीं.
उस लड़की से पूछा कि तुम बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया, ना तुमने ऐसा क्यों किया। तो जब वो बोल रही थी, और उससे पहले 1-2 घंटे हो चुके थे सारा सीन होके, और भी लोग थे, बहुत बहुत कुछ चल रहा था, पुलिस खड़ी है, ये सब। जब उस लड़की ने बोलना शुरू किया, कहते सब चुप रहेंगे, इसकी पूरी बात सुनेंगे कि रीजन क्या है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का। तो जब उसने बोलना शुरू किया तो कहानी पूरी पलट गई। कहानी कुछ और थी, है ना। तो हमें, मतलब, और इतना सारा रिएक्शन आ रहा है, सब लोग समझाते जा रहे हैं उसको। तो जिसको आप समझा रहे हो, कई बार ये उसके साइड का स्टोरी ही नहीं सुना होता। आजकल जो काउंसलिंग सेशंस इतने बढ़ते जा रहे हैं वर्ल्ड ओवर, थेरेप्यूटिक सेशंस, ये थेरेपी वो थेरेपी, नए 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 तरीके की थेरेपीज आती जा रही हैं। क्या रीजन है, लोग पे करके बोलने क्यों जा रहे हैं, काउंसलिंग सेशंस क्यों कर रहे हैं? द वेरी फर्स्ट रीजन इज कि उनको किसी ने सुना नहीं है, उनको किसी ने समझा नहीं है ना। मेरे पास लोग आते हैं, ईच एंड एवरी क्लाइंट, ईच एंड एवरी पर्सन, 100%, या बोलो 99%, एक आधा कोई क्लाइंट होगा जिसको होता है कि हाँ मेरी बात सुनी गई। सबका सेम, कि मुझे कोई समझता नहीं, मुझे कोई सुनता नहीं। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ listening. Listening is an art which is very rare in the world right, है ना। और अगर हमने, ये पूरी दुनिया ऐसे ही डिजाइंड है, कोई किसी का नहीं सुन रहा है, सब सिर्फ बोल रहे हैं, अपनी बात को बोल रहे हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है। लेकिन अगर सुनना हमें आ गया और हमने अपने बच्चों को सिखा दिया, नथिंग लाइक दैट, दैट विल बी द की टू ऑल प्रॉब्लम्स। ठीक है, हम सब जगह देखते हैं, जहां भी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्लास में टीचर जा रही है, बच्चे बोल रहे हैं, फिर टीचर बोल रही है, सुनने के लिए कोई रेडी नहीं होता। सो वन इज ओके, हम, मैं सुन रही हूँ, बोलो क्या बोलना है, बट हाउ डू वी लिसन अटेंटिवली, actively, and how do we make the other person feel that I am listening to you? How can the other person understand that we are listening and we are understanding? Okay. So I have sent you the points in the group. Okay, if you can see that. So I have given you 2 bold points, 2 set of points. One is active listening, which you can practice with adults. एडल्ट्स के साथ हमको आपस में एक दूसरे से हमको कैसे शो करना है कि वी आर लिसनिंग। सो by staying calm, looking at the speaker, by not interrupting, listening with ears and mind to show that you are listening, asking good questions, repeating and rephrasing. We notice feelings, we control distractions, we give a thoughtful response, we focus fully and we be patient. ये मैंने जल्दी से पढ़ दी है और लगता है कि अरे ये तो बहुत सिंपल है, हम कर सकते हैं, है ना। लेकिन जब हम करना शुरू करते हैं, takes a while to practice this and then apply this. So we are going to practice all this in these sessions. And then I have given points on how to listen to small children. छोटे बच्चों से जब हम बात कर रहे हैं तो हमको कैसे बात करनी है, हमें बच्चे के आई लेवल पे जरूर आना चाहिए। ऐसे जब हम बात कर रहे हैं, कोई हमसे यहाँ से बात कर रहा है
ठीक है, वो डिफरेंट है, कोई हमें यहाँ से बात कर रहा है वो डिफरेंट है, कोई हमें यहाँ से बात कर रहा है वो भी डिफरेंट है। तो आई लेवल पे आके बात करना है। कीपिंग फोन असाइड, गिविंग फुल अटेंशन, यूजिंग अ सॉफ्ट एंड काम वॉइस, and letting child finish speaking first, then showing interest with your face, repeating what the child said, ask simple follow-up questions, acknowledge the child's feelings, avoid correcting immediately, respond briefly and kindly, giving physical warmth, hug or a touch, maintaining short, meaningful conversation, showing patience even if the child repeats, and praising the child for शेयरिंग। ठीक है, तो इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। तो जो फर्स्ट चीज हमारी है एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, तो आई वांट वन पर्सन टू स्पीक एंड द अदर पर्सन टू शो दैट he or she is listening. Who wants to role play? Who I wants can, to? Mataji. Okay, very good. तो आप सुनोगे या बोलोगे? Listening, Mataji. I'm लिसनिंग, ठीक है, listening. लिसनिंग। बोलेगा कौन? I will speak, Mataji. ठीक है, तो आपको लगातार बोलना है कोई भी इंसिडेंट। आज का पूरा दिन डिस्क्राइब कर दो कि आज मैं सुबह उठी, फिर मैंने ये किया, फिर ऐसे किया, ऐसे किया, वैसे किया। ठीक है। और गौरी, आपको शो करना है कि आप सुन रहे हैं। तो इसमें जितने पॉइंट्स है ना, 12 पॉइंट्स, वो प्रैक्टिस कर। यस, आनंद किशोरी माता जी, स्टार्ट। जी। हरे कृष्णा गौरी माता जी। कैसे हैं आप? Krishna Mataji. I'm fine. आप कैसे हो Mataji? मैं भी ठीक हूँ। मेरे को आपसे ना कुछ बातें शेयर करनी थी। जी Mataji. क्या हुआ ना, आज एकादशी थी और मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ के चैंटिंग कर लूंगी। आज तो एक्स्ट्रा राउंड्स भी करने होते हैं, पर सुबह नींद ही नहीं खुली, सोती रह गई। और आज तो ये भी सोचा था कि माधव का भी रूटीन ठीक करूंगी, वो बहुत दिन से सुबह लेट उठ रहा था। तो आज उसको भी जल्दी उठाऊंगी, खुद भी उठूंगी, चैंटिंग करेंगे, एकादशी है। पर हम दोनों ही सोते रहे। और उसके बाद पूरा दिन तो बस क्या ही बताएं कि छुट्टी का दिन होता है सैटरडे तो वैसे भी, तो घर के काम ही नहीं खत्म होते। कभी नाश्ता, कभी लंच, कभी इन बिटवीन की चाय, कभी कुछ कभी कुछ। फिर आज हमने एक्स्ट्रा काम छेड़ लिया कि हमारा टेम्पल रूम बहुत ही मैसअप हो रखा था, उसको हमने स्टोर बना दिया था टेम्पल रूम की जगह। तो सोचा आज चलो उसको भी ठीक करें। पहले सोचा आज एकादशी राउंड्स कर लेते हैं, टेम्पल रूम को कल करेंगे। पर फिर लगा कि नहीं यार, एकादशी वाले दिन इतना गंदा टेम्पल रूम लग रहा है, पहले इसी को क्लीन करते हैं। बस फिर उसमें क्या लगे, माता जी एग्जिट हो गए शायद से। आ गई वापस। हाँ, बोलो। तो हरे अ, कृष्णा Mataji. हरे कृष्णा। Mataji, नेटवर्क इशू हो गया था आई थिंक, बीच में मैं कट हो कोई गई थी. कोई कोई बात बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बस हम फिर टेम्पल रूम की सफाई में लग गए, करते करते लंच टाइम हो गया। फिर लंच बनाया, फिर करते करते बस फिर माधव चिड़चिड़ हो गया, फिर उसके साथ खेलने में लगी। फिर बस ऐसे ही पता ही नहीं चला, शाम के 5 बज गए और चैंटिंग स्टार्ट भी नहीं करी आज की। फिर मैं 5 बजे माला लेके बैठी हूँ। मुश्किल से अभी तक 10 कंप्लीट हुई हैं, अभी 15 बची हैं। और अब सोच रही हूँ कैसे ही होगा। और मैं तो भूल ही गई थी कि आज तो माता जी की क्लास भी होती है। तो अब 1 घंटा तो क्लास में गया, नहीं तो सोचा था 8 बजे से बैठ जाऊंगी और फिर खत्म होने पे ही उठूंगी। पर अब तो क्लास अटेंड करनी है, क्लास के बाद अब देखेंगे कि माला कैसे होने वाली है, तो बड़ी टेंशन है। और माधव ने आज दिन में तो सोया नहीं क्योंकि सुबह लेट उठा था, हम दोनों ही लेट उठे। तो आज उसने पावर नैप लिए 5:30 से 6।
तो आज तो वो भी 11 फिर से बजाएगा। तो 11 बजे तक उसको एंटरटेन करना है, फिर 11 के बाद 12 एक घंटा मेरे पास होगा बस माला करने का। और उससे पहले इन बिटवीन पता नहीं कैसे दो चार करके किसी तरह और थोड़ी सी पहले से फिनिश करके रखूंगी, जिससे वो लास्ट के एक घंटे में तो 8 ही हो पाएंगी। अब पता ही नहीं 25 माला आज कैसे ही कंप्लीट होंगी, बहुत बड़ा टास्क लग रहा है। अब पता नहीं क्या होगा। हो जाएगा माता माता जी, डोंट वरी। जी थैंक यू। माता जी और कितनी देर बोलना है? आपको कैसा लगा गौरी माता जी मेरे का को रिस्पॉन्स? लास्ट में मतलब हाँ वो कई बार ये होता है ना कि जब आपको बोलना है तो कोई बैठा है तो बस लगता है ठीक है, बैठे भी है तो ठीक है, बोलते रहो बोलते रहो। पर हाँ थोड़ा हूँ हाँ आती है तो थोड़ा लगता है कि वो सुन रहे हैं। और अगर बिल्कुल साइलेंट है तो लगता है पता नहीं सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। हम्म। तो बीच बीच में आप वैलिडेशन का वेट करते हो। हम्म। हाँ अच्छा ऐसा समथिंग लाइक दैट। ओ, ओ हम्म। कृष्ण। तो हम्म। मुझे वैलिडेशन सबके फेसेस से मिल रहे थे, सबके रिएक्शंस मुझे दिख रहे थे। कृष्ण प्रेमी दुलेखा माता जी की पूरी आगे बढ़ गई रात में चैटिंग। तो माता जी ने कहा 5 बज गए चैटिंग लो। बाय द वे सब सच है माता जी की सब झूठ था? नहीं आज का सब सच है। ऑनेस्ट डिवोटीज। So ओके। tough, माता जी. I want to empathize with you. और थोड़ा ओके, सो डिफिकल्ट डिफिकल्ट मैंने हाउ विल बताया यू नहीं बट हो एम्पथाइज गया। विथ हर? हाउ विल यू एम्पथाइज विथ हर? कृष्ण प्रेमी दुलेखा माता जी, हाउ विल यू एम्पथाइज? I'll say माता जी that I can understand. मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब लेट उठती हूँ तो मेरे को भी पूरा दिन टेंशन रहती है, माला कैसे होएगी, छुट्टी हो तो कैसे बेबी मैनेज होगा। ऐसी सिचुएशन में मैं बिल्कुल बहुत बारी मेरे साथ ऐसा होता है। एंड आई कैन रियली अंडरस्टैंड योर पेन एंड आप किससे गुजर रहे हो और आप अभी किस मूड से क्लास सुन भी रहोगे ना, वो भी मुझे आई कैन अंडरस्टैंड। आपको लग रहा होगा कि हाय अब इसके बाद फटाफट से कैसे डिनर करूंगी एंड ऑल दैट। सो आई विल प्रे माता जी। और अगर मैं आपके घर के पास आती तो आपके घर के काम कर देती थोड़े बहुत, ताकि आप माला कर लेते। पर बट और बताएंगे सेवा मूर्ति थैंक माता यू जी सो और मच कैसे एम्पथाइज करना है। वेरी नाइस। तो पहले गौरी माता जी ने कहा कि कोई बात नहीं आपकी हो जाएगी। और कृष्ण प्रेमी माता जी ने कहा कि आई आई वांट टू एम्पथाइज, और मैं समझ सकती हूँ, है ना। तो ये दो बहुत पावरफुल वर्ड्स होते हैं, आई अंडरस्टैंड, ये बोलना है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज ये है कि आपने जैसे बोला कि मेरे साथ भी, तो आप अपने आप को भी कन्वर्सेशन में ले आए, ठीक है। ये ये बहुत नेचुरल है, हम ऐसे करते हैं, हम अपने को भी अपनी कहानी बता के, और ये भी एक स्ट्रैटेजी होती है कि आ, जो जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, जिससे सुन रहे हैं, उसको अपने से रिलेशन में लेके आए, ठीक है, अपना लाइफ को शेयर करें। लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना होता है, जो इसमें है पॉइंट नंबर 8, नोटिस फीलिंग्स, जो हमने फर्स्ट सेशन में किया था, धात्री माता जी के सेशन में, और प्रैक्टिस भी किया था, कि फीलिंग्स और नीड्स पे काम करना है। तो यहाँ पे हम पूछेंगे कि आनंद किशोरी माता जी, हाउ डू यू फील राइट नाउ? आपको क्या फीलिंग हो रहा है कि ऐसा डे गया आपका, जो आपने प्लान किया था वैसे नहीं हुआ? पहले तो चीज ये पूछनी है। दूसरी चीज कि हमने पैराफ्रीज करना है, ठीक है। जहाँ पॉइंट नंबर 7, रिपीट एंड रीफ्रेज। तो जो जो उन्होंने बोला उसको हम थोड़ा सा रीफ्रेज करेंगे, पैराफ्रेज करेंगे। आपने कहा कि 5 बजे तक एक भी माला नहीं हुई, आपको कैसा लग रहा है? डू यू फील सैड? डू यू फील डिसअपॉइंटेड? हाउ डू यू फील?
वहां पे क्या है, हमने उनके जो थॉट्स है और जो उनका जो सिनेरियो है उसको पूरे को इम्पोर्टेंस दे दी। ठीक है, ऐसे ही जैसे बच्चा बोल रहा है कि क्लास में ना किसी ने मेरा, मैं स्कूल गई थी और क्लास में मेरे को ऐसे हो गया या मैम ने ये कर दिया बोल दिया, तो अगर हमने इमीडिएटली बोल दिया आई अंडरस्टैंड और उसके बाद हम अपना, हाँ मैं जब छोटी थी तो मैं स्कूल जाती थी और फिर मेरे साथ ऐसे होता था, तो क्या हुआ कि वो जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे ऊपर फोकस हो गया। ठीक है, वेयर एज हमको जो है, जो स्पीकर है, तो एक्टिव लिसनिंग में ये आ जाता है कि जो स्पीकर है हम उसके फीलिंग्स और नीड्स को एड्रेस करें। और वो कैसे होगा, जब हम उसी चीज को थोड़ा सा पैराफ्रेज करेंगे, वैलिडेट करेंगे, रिपीट करेंगे। तो कुछ वर्ड्स हमको उसी कन्वर्सेशन से निकालना है कि आपने कहा कि 5 बजे तक नहीं हुआ था चैंटिंग, आपने कहा कि माधव भी देर से उठा था, आपने कहा कि वो 11 बजे तक सोएगा, आपने कहा कि उससे उसके बाद आप 1 घंटे 8 राउंड करोगे, है ना। तो उसमें हम क्या है कि जो स्पीकर है उसको थोड़े से आइडियाज दे रहे हैं, उसी की बात को रिपीट करके उसको वहीं पे हम सॉल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि हम अपना कुछ नया इन्वेंट करके देंगे तो वेदर इट विल वर्क और नॉट वी डोंट। ठीक है, so this is what we practice in active listening. And then of course we show, ये सब validation का part आ गया, और we control the distraction, we are not looking here and there, we are just looking at the speaker, fully focused and be patient. ठीक है, is माता this जी फिर कंक्लूजन क्या आया? कंक्लूजन यही आया कि हमने उनको उनके फीलिंग्स और नीड्स को पूछ के, पहले फीलिंग्स को एड्रेस किया, फिर नीड पूछी, और फिर उन्हीं से पूछा कि व्हाट विल बी डन नाउ, या फिर साथ में मिलके हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढा। ठीक है, लेट अब अस जैसे गो माता बैक जी टू के आनंद किशोरी फीलिंग माता जी, यू कैन ठीक टेल। है। सो हाउ डू यू फील राइट नाउ माता जी? आनंद किशोरी माता जी अनम्यूट एंड से। Okay, I have to repeat. Okay, I have to reply. हम्म हाँ जी, नहीं, जो मन का वो होता है ना बाहर की, हाँ ये करना है, सबसे शेयर करके थोड़ा हल्का हो गया कि हाँ चलो, सबको भी पता है कि करना है तो होगा। मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, शायद सब कह रहे हैं कि हो जाएगा तो हो जाएगा। हम्म जो एक बार अपने आप को लगने लगता है थोड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क हो गया आज तो, हम्म पर लगता है फिर समझ रहे हैं, मतलब पॉसिबल नहीं तो कोई ऐसे कहता कि अच्छा, मतलब कई बार मन में ऐसा लगता है कि एक डिवोटी सुन के ये कहेगा कि कैसे डिवोटी है ना। ऐसे ऐसे लोगों को क्यों क्यों आ जाते हैं ये भक्ति में, आ भी गए, मतलब ऐसे मन में आता है कि सबको लगेगा कि ये दिखावा ही कर रहे हैं शायद भक्ति का, ये कर ही क्यों रहे हैं। जब माला की इंपॉर्टेंस नहीं देते तो फिर क्यों करते हैं, तो वो सब चीजें अपने आप ही हम सोचते हैं, अपने आप को वो करते हैं। पर Correct. ऐसे बात करके सुन के समझ के लगता है कि हाँ चलो, दे अंडरस्टैंड, मतलब इनके साथ भी होता है, मेरे साथ भी हो रहा है, तो हो जाएगा, सिचुएशन हो जाती है। तो आप क्या फील कर रहे हो इस टाइम? हाँ, What is your feeling? Are you feeling थोड़ी काम, hopeful? हाँ, लिटिल थोड़ा काम देन बिफोर। calm. Okay, calm than before. Very nice. And hopeful. होपफुल, यस। Yeah, very nice. Very nice. So you feel calm and you feel hopeful. Very good. So you think your chanting will be finished? You will finish your goal today? Do you? यस यस यस, आई विल फिनिश। Very nice. Excellent. Do you want to understand anything more about it? कि कैसे करेंगे? Do you want to plan? आई थिंक आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा मेरे को वही है कि मॉर्निंग में जैसे मैंने बताया मैं लेट उठी, तो हम्म ये सेट करना ही पड़ेगा कि
अलार्म भी 2-3 लगाओ कि एक मिस कर दिया तो दूसरे पे उठ जाओ। किसी को एक्सीलेंट। बोल के सो कि एकादशी वाले दिन तो मुझे फोन करके उठा देना। बाकी दिन तो मैनेज हो जाता है, अगर एकादशी वाले दिन ना उठ पाओ तो फिर तो गया टाइम। वेरी नाइस। तो आपने आज का भी, आप होपफुल हो कि हो जाएगी कंप्लीट, और आप अगले बार का भी, नेक्स्ट डे का भी प्लान कर रहे हैं कि अलार्म, आपने कहा आप अलार्म लगाएंगे, आपने कहा आप किसी को बोलेंगे कि मुझे फोन करके उठा देना। दिस इज सो नाइस। आज का भी होपफुली हो जाएगा, और नेक्स्ट के लिए भी आप प्लान कर रहे हैं। दिस इज वेरी गुड। ओके, सो कमिंग बैक टू द क्लास, तो इसमें क्या किया हमने कि उनके फीलिंग्स और नीड्स को एड्रेस करके अभी का भी सॉल्यूशन ढूंढा, और आगे ये वाली कॉन्फ्लिक्ट, ये वाला डिफिकल्ट सिचुएशन ना आए उसका भी ढूंढ लिया। एंड वेयर आर द सॉल्यूशंस कमिंग फ्रॉम? फ्रॉम द पर्सन हिमसेल्फ। हमारा काम क्या है कि हमने सिर्फ उसको रिपीट करा, पैराफ्रेज किया, वैलिडेट किया, ध्यान से सुना। ठीक है, क्लियर हुई ये सारी चीजें? मत जी, केपेबल नहीं लाइक होता है हम्म, बोलो। कि कभी कभी सामने वाला इतना केपेबल नहीं होता है कि अगर हम उसको पैराफ्रेज करके दे, समराइज करके दे, तो वो नेगेटिव ही कुछ कंक्लूड करेगा, rather देन इन्होंने तो बोला हाँ अगली बारी से करूंगी। पर हम्म पर बच्चे तो ऐसा नहीं करते ना। हम्म बच्चों को हमने ये ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, बच्चे ऐसे करते हैं जैसे माते जी ने किया, पगमेलियन इफेक्ट। बच्चे ऐसे करते हैं, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड। तो वो अंडरस्टैंड, एक्टिव लिसनिंग में क्या हो रहा है? वी आर अलाउइंग द अदर पर्सन टू स्पीक मोर। यही है ना एक्टिव लिसनिंग का फॉर्मूला, कि आप दूसरे जने को ज्यादा बोलने का मौका दे रहे हो, आप कम बोल रहे हो। यू आर लिसनिंग। तो जब सामने वाला ज्यादा बोल रहा है तो उसका दिमाग ज्यादा चल रहा है, और वहां पे आपको थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन देना है। इंस्टेड ऑफ यू गाइडिंग एवरीथिंग, you are allowing the child's mind to find the direction, and थोड़ा थोड़ा वे डाल के उसमें पॉइंट आउट करके उसको बेटर करना है। क्लियर? यस माता जी। श्यामला माता जी। मतलब फॉलो मी नहीं बनाना बेसिकली। हम्म फॉलो फॉलो, मी नहीं बनाना। नहीं 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 नहीं, क्रिएटिव बनाना है, प्रॉब्लम हम्म। सॉल्वर बनाना है, डिसीजन मेकर बनाना है, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करनी है। फॉलो मी कब तक होगा? ना हो तो हाँ, क्या चीज? पेरेंट्स में ना हो तो वो कैसे सिखाएंगे? तो वो सीख के सिखाना है। दैट इज व्हाई यू हैव जॉइन दिस क्लास, वी लर्न टुगेदर एंड देन टीच। दिस इज नॉट अ वेरी बिग डील, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हम नहीं सीख सकते या नहीं सिखा सकते। दिस इज वेरी सिंपल प्रैक्टिस। वी प्रैक्टिस एंड वी गेट इट। और ये जो आप सीखोगे लिसनिंग स्किल, ये सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ी ना है, ये आपको डेली अपने प्रीचिंग प्रैक्टिस में भी काम आएगी। डेली की कम्युनिकेशन आपस में, आप वर्किंग हो या आप प्रीचर हो, किसी भी चीज में सब जगह काम आने वाली है। मैंने जब से सीखी है, मैं तो प्रीचिंग भी बेटर होगी। एवरीथिंग बिकम्स इजियर। You know how to talk. You will stay quiet when it is not required for you to talk. ये श्यामला माती जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, इसमें सबसे ट्रिकी, मतलब आई एम फाइंडिंग मोस्ट ट्रिकी पार्ट इज टू लेबल द फीलिंग, बिकॉज हम्म, चाइल्ड नोज ओनली 2-3 वर्ड्स, सैड, हैप्पी, ज्यादा से ज्यादा स्केयर्ड, बस, है ना? तो बच्चा कैसे हाँ बताएगा मैं क्या फील कर रहा हूँ? हाँ, तो बच्चों को वो वोकैबलरी देनी है।
ठीक है, जैसे आज की एक एक्सरसाइज थी ना कि वो जो लिसनिंग वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है पैराग्राफ। तो फीलिंग्स का है, फीलिंग व्हील आती है, इमोशन व्हील। तो आई रिक्वेस्ट दैट ऑल ऑफ यू मैं शेयर colored print, I'll share. Get a colored print of emotion wheel and put it in your at some wall in the house, and you refer to that emotional wheel again and again. तो इससे क्या है, वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, फीलिंग्स को पहचानने की और क्षमता आएगी. They will understand what does joyful, being joyful mean, what is excited, what is hilarious, what is anger and what is wrath, है ना. So they'll get new words, they will explore more. तो अवेयरनेस पैदा करनी है फीलिंग्स के बारे में, कितनी तरीके के फीलिंग्स हैं, कितने इमोशंस हैं. सो मैनी फीलिंग्स. हम सिर्फ तो जितने हम सिखाते हैं बस उतना ही सीख जाते हैं ना बच्चे. बाकी फिर वो नेचुरल आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, परेशान हो रहे हैं, कंफ्यूज. तो अगर हमने नेम कर दिया, अच्छा यू आर कंफ्यूज्ड, नाउ what are you confused in, this and this, why this and why this. वो अपना दिमाग लगा रहा है, सिर्फ हम पे लीड नहीं कर रहा क्या करूं. यहाँ पे तो सारे ऑप्शंस बंद, दिमाग डल. मैं बताती हूँ तुम ये करो, खत्म, दिमाग फिनिश. एंड देन वी क्राई, हमारा बच्चा कुछ सोच नहीं सकता, हमारा बच्चा क्रिएटिव नहीं है, हमारा बच्चा अपने आप एक आंसर नहीं लिख सकता, क्योंकि हमने वो सिचुएशन नहीं दी थी. अगर हम यहाँ पे सिचुएशन दे रहे हैं तभी तो वो माइंड ग्रो करेगा ना, राइट.